में दंड देने की ताकत उसको रही नहीं है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे देश की न्यायपालिका हो, संसद हो या और दूसरे तंत्र, तमाम उसने अपने गुलाम बना लिए हैं। क्या न्यायपालिका, क्या मीडिया, क्या पॉलिटिकल पार्टी, क्या प्रशासनिक मशीनरी, सब गुलामी करती है मोदी और अमित शाह की। केवल एक हमारा संगठन ऐसा है जो गुलामी करते करते से बच गया। हम भी करने लगे थे एक बार उसकी गुलामी, हमें भी लगा कि कहा कि साहब गुलामी कर लोगे, इसका समर्थन कर दोगे तो लोगों का भुगतान कर देगा। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। हमने भी समर्थन किया, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद भूल ही गया, बट सख्त का नाम ही भूल गया लेना। तो हमें लगा कि तो धोखा हो गया, छल हो गया, इसका विरोध करो। तो परमात्मा ने हमको वापस खींच लिया उससे, नहीं तो हमें करोड़ों रुपए का ऑफर था कि ये ले लो वो ले लो, मतलब 500 करोड़ रुपए आपके एनजीओ को दे देते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, बस केवल जो है प्रचार प्रसार करो या आंदोलन वापस कर लो। लेकिन परमात्मा ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं होगा, बिक जाओगे, गुलाम बन जाओगे तुम भी मोदी के। तो हमको गुलामी बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसके पीछे जो कारण लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बेईमान शासन का अंत करने का निर्णय भी परमात्मा ने ले लिया है, और वो अंत आप सबके हाथों से कराना है। तो इस अंत जैसे पुनीत कार्य को करने को भी आप सब तैयार रहो साथियों, क्योंकि देश ठग और बेईमानों के खूनी पंजों में भर चुका है। इस वक्त कोई ऐसा नहीं रहा है देश में जो ठगी का शिकार ना बना हो। पूरा देश ठगी का शिकार बन चुका है, और इस पावन काम को करने के लिए उस परम पिता परमेश्वर ने आप सबको चुन लिया है। तो तैयारी करो, देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराने की भी, अपने पैसे को वापस पाने की भी, और तमाम जो समस्याएं हमारी उन सभी से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो फिर समस्या रहेगी कहाँ। हम तो तमाम चीजों की कहते ही कि भाई ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और जनता सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हम तो देश में तो जनता की सरकार बनाएंगे, वास्तविक ताकत देंगे जनता को। जैसे अभी हमारे आदरणीय विश्वकर्मा जी ने पीड़ा व्यक्त की के साथ डीएम यहाँ नहीं आता, कई बार आमंत्रण दे दिया। अब डीएम, एसपी, पीएम, सीएम वो क्या होते हैं? जनता के नौकर होते हैं। अगर जनता के आमंत्रण पर जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। और ऐसी तानाशाही का अंत करना तो साथियों आपका सबका धर्म बन जाता है। इस तानाशाही का अंत करने के लिए, अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए तैयारियां करें। तमाम लोग पूरे मन से करें, सिद्धांत से करें, समर्पण से करें, और इस भरोसे के साथ करें कि हम जीत जाएंगे, हारेंगे नहीं किसी भी मूल्य पर, और जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी चाहत है वो कोई अन्यायपूर्ण नहीं है, झूठ पर आधारित नहीं है, इसलिए वो पूरी होगी। और उसे पूरी करने के लिए स्वयं अगर नारायण को भी आना पड़ा तो वो आएंगे आपको, हमको, सबको शक्ति देने के लिए। 11 फरवरी 2025 को बांदा में हमारा कार्यक्रम होगा। तो जो साथी बांदा के आसपास के हों वो ऋषि वामदेव की तपोभूमि बांदा में आ सकते हैं। 12 को कहाँ है? महोबा साहब, कमलेश भाई, 12 को महोबा, 12 को हमीरपुर और 10 को महोबा। इस तरह से 3 दिन का कार्यक्रम और रहेगा हमारा। 10, 11, 12 ये तो पहले बोलनी थी पंडित जी, चलो कोई नहीं, आप बोल देते हैं। तो साथियों, मैं एक कवि दुष्यंत की बड़ी क्रांतिकारी कविता है, उसके साथ अपने भाषण को समाप्त करूंगा। क्योंकि खांसी हो रही है, ज्यादा बोला नहीं जा रहा, नहीं तो और भी बोल सकता था मैं। लेकिन ये कविता पढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपसे सबसे कहना चाहूंगा कि धैर्य का साथ मत छोड़िए आप लोग। लोग बहुत जल्दी खो देते हो कि साहब चलो जल्दी चलने की जल्दी रह जाती है। तो जो जल्दबाजी में काम करते हैं उनका हश्र हमेशा वही होता है जो हमका, हमारा और आप सबका हुआ है। जल्दबाजी में फंस गए ना हम सब। अगर जल्दबाजी ना करते, थोड़ा चीजों को देख लेते, गौर कर लेते, तो कोई हमारा एक पैसा भी नहीं ले जा सकता था, ना किसी को इवेंट बनाया जाता। लेकिन हमने जल्दबाजी की, लगा के बस अब 10 के 20 हुए, कर दो आंख बंद करके, और हो गया खेला। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे सब लोग, संयम रखा करें कि जब किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये ज्ञापन वगैरह तो औपचारिकता होती है, ये तो ना भी आओगे तो आदमी दे देंगे, लेकिन बातों को गौर से सुना करें, उन पर अमल किया करें, बिल्कुल उसे हृदय में उतारा करें। और जब आप ऐसा कर लोगे तो ये काम बहुत छोटा है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटा काम है, बहुत सरलता से हो जाएगा।
बस इतना सा आप कर लें इसको कि गंभीर चिंतन कर लिया करें इस पे। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना लंबा समय दिया है, इतना लंबे समय से इस आंदोलन को चला रहे हैं। और उम्मीद करूंगा कि विजय प्राप्ति तक इस आंदोलन को और तेज गति के साथ चलाएं। और कभी दुष्यंत की वो कविता सुना देता हूं, मैंने जो उन्होंने कही थी, कभी गुलामी के समय में कही होगी, वो भारत गुलाम रहा होगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। साथियों, आग लगा दो, ऐसा माहौल बना दो कि आप उन सबकी मौत बन जाओ, आपके गोले में परिवर्तित कर लो अपने आप को कि हिंदुस्तान में जितने भी ठग हैं, बेईमान है, झूठ है, छल करने वाले हैं, धोखा करने वाले हैं, उन सबके लिए मौत बन जाओ आप सभी। ऐसा माहौल पैदा कर लो, इतनी आग भर लो अपने हृदयों में कि आप या तो जीतेंगे या आप मरेंगे। जय हिंद, जय भारत।